जैसे ही बुजुर्ग की मृत्यु हुई, 1 दर्जन काले वस्त्र पहने विशेषज्ञ हॉल में प्रकट हुए। उनमें से प्रत्येक ने अपने हाथों में एक काला क्रॉसबो पकड़ रखा था और तीरों की बौछार राघव पर बरसने लगी। वे क्रॉसबो अजीब तरह से शक्तिशाली और बिजली की तरह तेज थे। इतनी कम दूरी पर और बुजुर्ग के सिर के फटने से राघव का ध्यान भंग होने के कारण यह कहा जा सकता है कि यह हमला वाकई सही था। कहने की जरूरत नहीं कि इन हत्यारों के सारे तीर जहरीले होंगे। इतने सारे तीरों से घायल होना निश्चित रूप से सहन करना मुश्किल होगा। बिजली की ढाल। राघव की भुजाओं से अंतहीन बिजली निकली, जिसने एक बड़ा अवरोध बना दिया। सभी बाण टकराते ही फट गए। उसकी वज्र शक्ति के सामने ये बाण बेकार थे। दिन के उजाले में भी तुम्हें काले कपड़े पहनना और अपना चेहरा छिपाना पसंद है। यह तुम्हारे लिए वाकई दुखद होगा। ठीक है, मैं तुम्हें दूसरी दुनिया में भेज दूंगा। मैंने सुना है कि वहां हमेशा अंधेरा रहता है और तुम्हें दिन में इतना कष्ट नहीं सहना पड़ेगा। धमाका। राघव ने अपनी बिजली की ढाल को विस्फोट कर दिया और यह गढ़ टुकड़े टुकड़े हो गया। जहां तक हथियारों की बात है तो वे तैयार थे, लेकिन फिर भी वे उड़ गए, खून की उल्टी करते हुए। भाइयों, वे अंततः आ ही गए। मनोज सबसे पहले आगे बढ़ा। उसकी आंखें लाल थीं। उसका भाला उन हथियारों की ओर टूट पड़ा। शक्तिशाली विनायकई तरंगें फूट पड़ी। 1 दर्जन से अधिक आकृतियां गढ़ से बाहर उड़ गईं, लेकिन अचानक ठंडी रोशनी चमक उठी, जिससे वे तुरंत मर गईं। लक्ष्मण, मुझे 8 मिले। मनोज, मुझे 7 मिले। शुभम, मुझे 2 मिले। विनायक, क्या बकवास है, तुम लोग बहुत तेज हो। मुझे अभी भी 1 नहीं मिला। क्या तुम मेरे लिए 1 नहीं छोड़ सकते? वास्को चिढ़ गया। अब तक 2 बार उसका शिकार उससे छीना जा चुका था। उसके ये भाई वाकई क्रूर थे, जो उसे जरा भी परवाह नहीं करते थे। यह ठीक है, क्या मैं आपके साथ नहीं चलूंगी? अर्जुन शांति से एक तरफ खड़ा था। ये हत्यारे तुरंत मारे गए थे। वे थोड़े आश्चर्यचकित थे, क्योंकि वे वास्तव में बहुत कमजोर थे। बॉस, क्या हो रहा है? यह उम्मीद से थोड़ा अलग है, अर्जुन ने उत्सुकता से कहा। शुरू में उन्होंने सोचा था कि यह हथियारों का घोंसला होगा और आज खूनी लड़ाई होगी, लेकिन यह बहुत आसान था। राघव ने आह भरी। लगता है मेरी उम्मीदें गलत थीं। यह सिर्फ उनके लिए मिशन सौंपने की जगह है। उच्च स्तर के हत्यारे शायद यहां नहीं रहते। यहां के सभी हत्यारे सिर्फ सिल्वर रैंक के हत्यारे हैं। क्या? लेकिन क्या वह बूढ़ा आदमी ज़ियानिटियन विशेषज्ञ नहीं था? वह केवल सिल्वर रैंक का हत्यारा कैसे हो सकता है? मनोज ने पूछा। उनकी रैंक का खेती के आधार से कोई लेना देना नहीं है। यह केवल उनकी हत्या कलाओं द्वारा निर्धारित किया जाता है। यदि उनकी हत्या की क्षमता में कमी है, तो एक समुद्री विस्तार विशेषज्ञ भी अभी भी रजत रैंक पर ही रहेगा। इसके अलावा उनकी रैंकिंग जितनी अधिक होगी, हर बार जब उनका साधना आधार आगे बढ़ेगा, तो उनकी हत्या करने की क्षमता में भी बराबर वृद्धि होगी। यदि ऐसा नहीं है, तो उन्हें अनिवार्य रूप से त्याग दिया जाता है। वह बूढ़ा आदमी शायद ऐसा ही कोई होगा, और इसलिए उसके पास यहां कोई यादृच्छिक कार्यकर्ता बनने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ब्लडकिल हॉल के नियमों के कारण हत्यारे उन लोगों पर हमला नहीं करेंगे जिनका साधना आधार उनसे कम है, और इसलिए इस बूढ़े व्यक्ति को सबसे अधिक संभावना से धोया गया था। जहां तक दूसरों का सवाल है, मेरा अनुमान है कि यह लगभग समान है। हालांकि उनके साधना आधार भी मेरिडियन ओपनिंग क्षेत्र में थे, लेकिन वे पिछली बार मेरे द्वारा सामना किए गए रजत रैंक के हत्यारों की तुलना में बहुत कमजोर थे। इस बार यह वास्तव में एक गलत अनुमान था। हमारा हमला कमजोर लोगों के अलावा किसी और पर नहीं हुआ। राघव ने आह भरी। विनायक ने कहा, अगर ऐसा है तो हथियारों से निपटना उतना मुश्किल नहीं है जितना मैंने सोचा था। इससे पहले वह चिंतित था। आप गलत हैं। वे अंधेरे में हत्यारे हैं। हत्यारे के रूप में वे अपने विरोधियों का सामना नहीं करते। यही कारण है कि यदि वे आपको तुरंत मारने में विफल रहते हैं तो वे भाग जाएंगे। हालांकि उनकी वास्तविक युद्ध शक्ति आपकी तुलना में बहुत कमजोर है, लेकिन यदि वे आपके बिना किसी सावधानी के फायदा उठाते हैं तो लक्ष्मण के अलावा आप में से कोई भी आसानी से मारा जा सकता है। वे खुद को छिपाने में माहिर हैं,
और जब उनकी हत्या की कलाओं के साथ जोड़ा जाता है तो अधिकांश लोगों को बचाव करना असंभव लगता है। किसी भी हत्यारे को नीची नजर से न देखें, क्योंकि आप में से कोई भी अपनी जान गंवा सकता है, राघव ने चेतावनी दी। उनके दिल कांप उठे। यह सच था, हत्यारे अपने दुश्मनों का सामना सीधे तौर पर नहीं करते थे। उनकी कुशल हत्या तकनीक से निपटना सबसे मुश्किल था। आपने ऐसा क्यों कहा कि लक्ष्मण एक अपवाद थी? क्योंकि वह एक तलवार साधक है और उसकी आध्यात्मिक समझ दूसरों से कहीं ज्यादा है। तलवार साधक हत्यारों के लिए सबसे मुश्किल लक्ष्य होते हैं। न केवल हत्यारे को आसानी से पहचाना जा सकता है, बल्कि तलवार साधक का हथियार भी कभी उनका साथ नहीं छोड़ता। वे सभी साधकों में सबसे तेज हमलावर भी हैं, इसलिए आप में से कोई भी उस मामले में उन्हें हरा नहीं सकता, राघव ने कहा। ठीक है, मैं मानता हूं कि मैं उसे नहीं हरा सकता। उसकी हमले की गति वास्तव में राक्षसी है, मनोज ने आह भरते हुए कहा। इस बड़े आंदोलन ने कैओस सिटी के सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। दोनों ही रास्तों के विशेषज्ञ दूर से ही यह सब देख रहे थे। यह देखकर वे सभी ठंडी सांस लेने लगे। राघव ने वास्तव में ब्लडकिल हॉल के गढ़ पर हमला किया था। क्या यह ब्लडकिल हॉल के खिलाफ युद्ध की घोषणा थी? यह मरने के लिए कहने से किस तरह अलग था? ब्लडकिल हॉल अनगिनत सालों से अस्तित्व में था। हालांकि वे सभी शर्मनाक लोग थे, लेकिन कोई भी उनकी ताकत पर सवाल नहीं उठाता था। यहां तक कि भ्रष्ट मार्ग भी कभी उनके साथ कोई विवाद नहीं करता था जब वे सहयोग करते थे। ये खामोश, छायाहीन लोग बहुत ही डरावने थे। वे नरक से निकले हुए फसल काटने वालों की तरह थे। वे किसी भी समय आपके जीवन की फसल काटने के लिए आपके पास आ सकते थे। राइटियस पाथ ने इतिहास में कई बार ब्लडकिल हॉल के खिलाफ युद्ध छेड़ा था, लेकिन उनके लाभ बहुत सीमित थे। ब्लडकिल हॉल के सार्वजनिक गढ़ उनके महत्वपूर्ण आधार नहीं थे। उन गढ़ों के विनाश से उन पर कोई असर नहीं पड़ा। हालांकि इस तरह के आचरण ने ब्लडकिल हॉल को क्रोधित कर दिया था। ऐसा कहा जाता है कि कुछ हजार साल पहले ब्लडकिल हॉल पर हमला करने वाले बड़े संप्रदायों के सभी कुलीन शिष्यों की एक ही रात में हत्या कर दी गई थी। उस मामले ने पूरी साधना दुनिया को हिलाकर रख दिया था। धर्मपथ पूरी तरह से क्रोधित हो गया था, लेकिन ब्लडकिल हॉल ने यह संदेश जारी कर दिया था कि जो कोई भी उन्हें निशाना बनाने की हिम्मत करेगा, वह फिर कभी शांति से सो नहीं पाएगा। वे सभी बड़े संप्रदाय अत्यंत शक्तिशाली थे और उनकी नींव बहुत गहरी थी। उनके पास अनगिनत विशेषज्ञ थे, लेकिन वे ब्लडकिल हॉल का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। आखिरकार कोई नहीं जानता था कि उनका मुख्यालय कहां था। चाहे उनके पास कितनी भी शक्ति क्यों न हो, उसे मुक्त करने के लिए कोई जगह नहीं थी। जहां तक उन हत्यारों का सवाल है, वे अपने कुलीन शिष्यों को अथक रूप से मारते थे और उनसे बचाव का कोई तरीका नहीं था। बड़े बड़े संप्रदायों ने क्रोध से तांडव मचाया, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। वे केवल हार मान सकते थे और चुपचाप इस तथ्य को स्वीकार कर सकते थे। तब से किसी ने भी ब्लडकिल हॉल के लिए कोई परेशानी खड़ी करने की हिम्मत नहीं की। ब्लडकिल हॉल ने जिन लोगों पर नजर डाली, वे केवल अपनी बुरी किस्मत के बारे में रो सकते थे। इस गढ़ को नष्ट करके राघव ने कुछ ऐसा किया था जो पिछले कुछ सहस्राब्दियों में किसी ने करने की हिम्मत नहीं की थी। उसने एक बार फिर ब्लडकिल हॉल को भड़का दिया था और वह अभी मेरिडियन ओपनिंग दायरे में था। इस बार तो पूरा खेती जगत हिलने वाला है। लोग आहें भरने से खुद को रोक नहीं पाए। राघव वाकई बहुत बेशर्म था। शायद अब जुआंटियन दांव संप्रदाय भी उसकी मदद नहीं कर पाएगा। उसे ब्लडकिल हॉल के पागल हथियारों से मिलना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जुआंटियन दांव संप्रदाय ने उसकी रक्षा करने की हिम्मत भी नहीं की, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो ब्लडकिल हॉल उनके अन्य शिष्यों के खिलाफ भी हत्यारे भेज देगा। यह कुछ ऐसा था जिसे दांव संप्रदाय नहीं देखना चाहता था। ऐसा कोई नहीं था जो हमेशा के लिए सुरक्षित रह सके। ब्लडकिल हॉल के हथियारों से उलझना अविश्वसनीय रूप से परेशानी भरा था, इसलिए जुआंटियन दांव संप्रदाय भी उन पागलों को भड़काना नहीं चाहेगा। बॉस, क्या हमें अब चलना चाहिए? मनोज ने पूछा। एक क्षण रुको,
यहां अभी भी कुछ रहस्य हैं। राघव ने मलबे की जांच की और अचानक अपना पैर जमीन पर पटका। धरती ऊपर उड़ गई, जिससे एक भूमिगत कमरे का प्रवेश द्वार दिखाई दिया। प्रवेश द्वार अभी दिखाई ही दिया था और धूल अभी बिखरी भी नहीं थी जब अनगिनत रोशनियां राघव पर चमकी। वे इतने अचानक आए कि मनोज और अन्य लोग प्रतिक्रिया भी नहीं कर सके। राघव के हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आया। उसने एक भी आंख नहीं झपकाई। एक ही मुक्का मारकर उसने एक शक्तिशाली विनायकी तरंग छोड़ी, जिसने उन रोशनियों को वापस गलियारे में उड़ा दिया। भूमिगत कमरे से दयनीय चीखें गूंज रही थीं। वास्तव में यहां नीचे लोग छिपे हुए थे। राघव अंदर गया और देखा कि यह बहुत विशाल था। वहां एक चौकोर 300 मीटर की वेदी थी। वेदी के ऊपर एक लाल बालों वाले आदमी की मूर्ति थी, जिसके 2 पंख लाल थे। उसकी आंखें बर्फीली नजरों से राघव को देख रही थीं। हालांकि वह सिर्फ एक मूर्ति थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसका अपना जीवन है। राघव को लगा जैसे कोई उसे घूर रहा है। आप उनके हत्यारे भगवान हैं। राघव ने मूर्ति की जांच की। ब्लडकिल हॉल एक हत्या करने वाले भगवान में विश्वास करता था और इसलिए उन्होंने यहां यह मूर्ति बनाई थी ताकि वे किसी भी समय उसकी पूजा कर सकें। तुम्हारे इस तरह के आचरण के बाद भी तुम खुद को भगवान कह सकते हो? बकवास। तुम सिर्फ पैसे के लालची हो। जो तुम्हें पैसे देता है तुम उसे मालिक कहते हो और उसके लिए भाड़े का गुंडा बन जाते हो। तुम्हें तो बस देखकर ही घिन आती है। धमाका! राघव ने सीधे मुक्का मारकर मूर्ति को नष्ट कर दिया। फिर उसने चारों ओर देखा और दीवार पर एक पत्थर की पट्टिका देखी। उस पर कई पंक्तियां लिखी थीं। कैलाश, 7 स्टार माउंटेन शिष्य, कांस्य रैंक मिशन, मारे गए। बादल, माइंड फिस्ट गेट शिष्य, कांस्य रैंक मिशन विफल। राघव ने इसकी जांच की और पाया कि यह मिशनों का रिकॉर्ड था। टैबलेट के निचले हिस्से पर उसने अपना नाम देखा। राघव, ज्वांटियन सुपर मोनेस्ट्री शिष्य, कांस्य रैंक मिशन विफल। रजत रैंक मिशन विफल। स्वर्ण रैंक मिशन विफल। गहरा स्वर्ण रैंक मिशन। डार्क गोल्ड रैंक मिशन के बाद कुछ नहीं हुआ। ऐसा होना चाहिए था कि मिशन जारी किया गया था, लेकिन किसी भी हत्यारे के पास योजना बनाने का समय नहीं था। अगली लहर गहरे सोने की होगी, राघव ने व्यंग्य किया। उसने अपने नाम के पीछे लिखे शब्दों को मिटा दिया और एक पत्थर का उपयोग करके उसके ऊपर शब्दों की एक और पंक्ति लिख दी। जितने लोग आएंगे मैं उतने ही लोगों को मार डालूंगा। ये शब्द बहुत ही साधारण थे, लेकिन वे अडिग संकल्प से भरे हुए थे। तुम मुझे मारना चाहते हो, लेकिन मुझे जवाबी कार्रवाई करने की अनुमति नहीं है और मुझे खेल खत्म होने से पहले हत्याओं की 4 लहरें झेलनी होंगी। कौन कहता है कि मैं इसके लिए सहमत हो जाऊंगा? अगर तुम्हें खेलना पसंद है तो मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, राघव ने व्यंग्य किया। राघव के पास पहले से ही बहुत सारे दुश्मन थे। इस समय उसे और अधिक दुश्मन होने का डर नहीं था। राघव और अन्य लोगों के चले जाने के बाद ही धर्मी और भ्रष्ट विशेषज्ञ भूमिगत कमरे में दाखिल हुए। नष्ट हो चुकी मूर्ति और राघव द्वारा पीछे छोड़े गए शब्दों को देखकर उनके दिल की धड़कनें बढ़ गईं। राघव वास्तव में ब्लडकिल हॉल को क्रोधित करने से नहीं डरता था। उसने उनके भगवान की मूर्ति को नष्ट कर दिया था और इस तरह के भड़काऊ शब्द छोड़े थे। वह वास्तव में खुद को मरवाना चाह रहा था। जब राघव ज्वांटियन दांव संप्रदाय के खनन स्थल पर लौटा तो उसने देखा कि गार्ड गायब हो गए थे। जब उसने चारों ओर पूछताछ की तो उसे पता चला कि आसिफ ने उन चौकियों को रद्द कर दिया था। उच्च अधिकारियों के आदेशों के अनुसार 4 खनन स्थल थे जिनकी रखवाली के लिए राघव को छोड़ दिया गया था, इसलिए अन्य गार्ड हटा दिए गए थे। राघव वास्तव में अपने क्षेत्र की रखवाली करता था या नहीं, कोई भी समस्या उसकी जिम्मेदारी होगी। सीमा और नेहा ने इस पर चर्चा की और उन 4 स्थलों की रक्षा के लिए ड्रैगनाब्लड योद्धाओं को भेजने का फैसला किया। आखिरकार अगर कोई समस्या थी तो राघव को जिम्मेदारी लेनी होगी और इसलिए अब केवल ड्रैगनाब्लड लीजन ही मौजूद थे। राघव को इस स्थिति पर जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। उसने ड्रैगनाब्लड योद्धाओं से कहा कि वे इन दिनों अपना ख्याल रखें। जल्दी ही खाने के लिए मांस उपलब्ध हो जाएगा। जैसी कि उम्मीद थी, 3 दिन बाद एक बड़ा उपद्रव शुरू हो गया। अनगिनत नकाबपोश विशेषज्ञ
ज्वांतियान दांव संप्रदाय के क्षेत्र की ओर बढ़े। राघव कहाँ है? यहां से निकलो और मर जाओ। पूरे अफरा तफरी वाले क्षेत्र में एक ठंडी चीख गूंज उठी और एक भयानक दबाव बढ़ गया। ज्वांतियान दांव संप्रदाय के सभी विशेषज्ञ ठंडे पड़ गए और अपने हथियार निकालकर बाहर भाग गए। अभी हमारी पारी नहीं है, बाहर मत जाओ, बचाव के लिए शिष्य हैं, आसिफ ने आदेश दिया। जिला प्रमुख, दुश्मन बहुत ज्यादा हैं। अगर तुम जानते हो कि मैं जिला प्रमुख हूं तो बेहतर होगा कि तुम मेरे आदेशों का पालन करो। क्या तुमने नहीं सुना कि वे राघव को चाहते हैं? राघव जो परेशानी पैदा करता है उसे खुद ही संभालना होगा, आसिफ ने व्यंग्य किया। लेकिन हमारी खदानें, यह ठीक है, किसी भी मामले में यह एक समस्या है जो राघव ने पैदा की है। इसके अलावा वह इस जगह की रखवाली का प्रभारी है। अगर कोई समस्या है तो यह उसकी जिम्मेदारी है, हम बस शांति से देखेंगे। आसिफ प्रसन्न मुस्कान के साथ हमले को देखने के लिए एक मंच पर खड़ा था। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत अद्भुत हो राघव, तो मैं देखना चाहता हूं कि मरने के बाद तुम कैसे दिखोगे। हे, भ्रष्ट मार्ग वास्तव में बहुत तेज था। उन्होंने कुछ ही दिनों में कार्रवाई शुरू कर दी है। उन विशेषज्ञों ने भले ही मुखौटा पहना हो, लेकिन उनकी आभा को छिपाया नहीं जा सकता था। यह मुखौटा सिर्फ खुद को धोखा दे रहा था, लेकिन अराजकता के इलाके में हर कोई इस तरह से काम करना पसंद करता था। यह पहले से ही एक अलिखित नियम बन चुका था। हमला करने के बाद लोग यह मानने से ही इनकार कर देते थे कि यह काम उन्होंने किया है। अब 1000 से ज्यादा विशेषज्ञ हमला कर रहे थे और वे सभी ज़्यानटियन क्षेत्र में थे। उनका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति एक युवा था। शायद उसे लगा हो कि अपना चेहरा छिपाना उसके लिए ठीक नहीं है, लेकिन उसने खुद को बिल्कुल भी नहीं छिपाया था। यह आदमी रूनों से घिरा हुआ था और उसने भ्रष्ट विशेषज्ञों को हमला करने के लिए प्रेरित किया। उसके हाथ की एक लहर के साथ भ्रष्ट विशेषज्ञ 4 समूहों में विभाजित हो गए, 4 खानों की ओर बढ़ गए। ये वे स्थान थे जहां ड्रैगनब्लड लीजन तैनात थे। यह देखकर आसिफ मुस्कुराया। सब कुछ उसकी योजना के अनुसार चल रहा था। चाहे नतीजा कुछ भी हो, वह दांव संप्रदाय को रिपोर्ट करेगा कि खदानों में मौजूद सभी काले सोने के अयस्क हमलावरों द्वारा लूट लिए गए हैं। फिर वह चुपके से अपने लिए दशकों का स्टॉक हड़प लेगा। दांव संप्रदाय के लिए यह कुछ भी नहीं था, लेकिन गुप्ता परिवार के लिए यह बहुत बड़ी संपत्ति थी। उन्हें न केवल पिल टॉवर से एक एहसान मिलेगा, बल्कि वे अपने दुश्मनों में से एक को भी मार देंगे और बहुत सारा पैसा कमाएंगे। इसे पूरी तरह से एक पत्थर से 3 पक्षियों को मारने के समान कहा जा सकता है। यह सोचकर आसिफ को अंदर से बहुत खुशी महसूस हुई। उसे खुशी से गाने की इच्छा भी हुई। ऐसी फूहड़ मुस्कान के साथ, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने इन लोगों को जानबूझकर यहां पर खींचा है ना? अचानक आसिफ के बगल में एक बर्फीली आवाज गूंजी, जिससे उसकी आत्मा डर से लगभग भागने लगी। किसी अज्ञात समय पर राघव उसी मंच पर उसके साथ दिखाई दिया और उदासीनता से युद्ध को देख रहा था। तुम यहां कैसे आए? तुम बचाव क्यों नहीं कर रहे हो? अगर उन बारूदी सुरंगों को कुछ हो गया तो चाहे तुम्हारे पास कितने भी सिर क्यों ना हो, वे तुम्हारा सिर काटने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। आसिफ ने चौंक कर और गुस्से में चिल्लाया, मेरा सिर कलम कर दोगे? ऐसा करने वाला इंसान अभी तक पैदा नहीं हुआ है। अगर तुमने एक बार फिर ऐसे ही डकार लिया तो मैं अभी तुम्हारा सिर काट दूंगा, राघव ने हल्के से कहा। मारना! खदानों से भयंकर दहाड़े गूंजने लगीं। ड्रैगनब्लड योद्धाओं ने भ्रष्ट विशेषज्ञों पर हमला बोल दिया। खून से आसमान भर गया, अंग हर जगह उड़ गए। भ्रष्ट विशेषज्ञों को इस बात से झटका लगा कि ये मेरिडियन ओपनिंग के बदमाश खून के प्यासे शैतान की तरह थे। उनकी हर चाल अविश्वसनीय रूप से क्रूर और तेज थी और उनकी युद्ध शक्ति बहुत भयानक थी। भाइयों, मार डालो! बॉस के मार्गदर्शन में 108वें सेक्ट पर धर्मी और भ्रष्ट लड़ाई के दौरान हमने अपने से कई गुना अधिक लोगों को हराया। पहले सेक्ट में हमने भ्रष्ट पथ से एक छिपे हुए हमले के खिलाफ भी ऐसा ही किया था। अब उन्हें पीटने की बारी हमारी है। क्या हम उन्हें इस बार भागने देंगे? मनोज ने अपना भाला उठाया, युद्ध के घने जंगल में हमला किया। नहीं! ड्रैगनब्लड योद्धाओं को राघव के साथ लड़ते हुए
अपने खून से लथपथ शरीर याद आने लगे। उनका खून खौलने लगा। ड्रैगनाब्लड लीजन स्पष्ट रूप से संख्या में कम थी, लेकिन वे अविश्वसनीय रूप से भयंकर थे और पहले प्रभाव में उन्होंने कई भ्रष्ट विशेषज्ञों को मार डाला, जिससे उनका मनोबल तुरंत कम हो गया। उनकी याददाश्त में धर्मपथ के साधक कायरों का एक समूह थे जो मौत से डरते थे और इसलिए वे हमेशा उन्हें भेड़ों की तरह मानते थे। लेकिन आज उनका सामना ड्रैगनाब्लड लीजन से हुआ, जो कि खूंखार बाघों का एक समूह था जो अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे। उन्हें एक ठंड महसूस हुई। ऐसा लगा कि उनकी भूमिकाएं उलट गई थीं। जहां तक उनका नेतृत्व करने वाले युवक की बात है, वह सीधे ज्वानतियान दाओ संप्रदाय की मुख्य इमारत की ओर बढ़ रहा था। उसे विश्वास नहीं था कि राघव प्रकट नहीं होगा, लेकिन अब उसे इस बात पर यकीन हो गया था। न केवल राघव दिखाई नहीं दिया था, बल्कि वे मुसीबत में भी पड़ गए थे। ड्रैगनाब्लड लीजन बहुत भयानक था और यहां तक कि वह भी हैरान था। उसके मूल आदेश के अनुसार उसे छिपकर हमला करने से पहले अन्य समूहों की प्रतीक्षा करनी थी, लेकिन वह एक महान दिव्य प्राणी था और उसने सोचा कि वह अपने दम पर पूरे खनन क्षेत्र पर हावी हो सकता है। इसलिए उसने भ्रष्ट मार्ग के अन्य सदस्यों को अनदेखा कर दिया और सीधे राघव को मारने के लिए आ गया। अपनी शैली के अनुसार वह बस अपने दुश्मनों को रौंद देगा और राघव जल्द या बाद में प्रकट होगा। वह राघव की ताकत से बेहद नाखुश था। हालांकि उसने शकेश के साथ राघव की लड़ाई के फोटोग्राफिक जेड देखे थे, लेकिन वह खुद को शकेश से कहीं ज्यादा ताकतवर मानता था, राघव को मारने के लिए काफी ताकतवर। लेकिन अब ड्रैगनाब्लड लीजन की ताकत ने उसे घबरा दिया। उनके हताहतों की संख्या बहुत ज्यादा थी। वापस लौटने पर वह कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाएगा। उसने पहले ही मूल योजना को नजरअंदाज कर दिया था। अगर कुछ अप्रत्याशित हुआ तो यह उसके लिए परेशानी भरा होगा। वह सीधे लक्ष्मण की खदान की ओर बढ़ा। ऐसा इसलिए था क्योंकि लक्ष्मण बहुत शक्तिशाली था। जहां भी वह अपनी तलवार चलाता, विशेषज्ञ गिर जाते और मांस हवा में उड़ जाता। उससे पहले उसे मारना था, लेकिन अचानक एक पवन ब्लेड हवा में उड़ता हुआ आया। वह पवन ब्लेड बेहद विचित्र था, क्योंकि उसके प्रकट होने से पहले कोई संकेत नहीं था। जब तक युवक को इसका आभास हुआ, वह पहले से ही उसके ठीक सामने था। उसने जल्दी से खुद को बचाया, लेकिन वह फिर भी घायल हो गया। उसके चेहरे पर एक लंबा घाव दिखाई दे रहा था। अगर वह थोड़ा भी धीमा होता तो उसका सिर 2 टुकड़ों में कट जाता। कौन है भाई? वह व्यक्ति जो तुम्हें मार डालेगा। दूर से एक स्पष्ट आवाज सुनाई दी। युवक ने जल्दी से उस दिशा में देखा तो देखा कि एक दुबली पतली औरत धीरे धीरे चली आ रही है। नेहा के अलावा वह और कौन हो सकता है? राघव ने उसे किसी भी शीर्ष विशेषज्ञ पर नजर रखने का मिशन दिया था। आज यह अवसर वास्तव में दुर्लभ था। एक दिव्य ने वास्तव में खुद को उनके पास भेजा था। नेहा स्वाभाविक रूप से ऐसा मौका नहीं छोड़ेगी। वह जानना चाहती थी कि वह वर्तमान में कितनी मजबूत है, लेकिन राघव ने उसके साथ मारपीट करने से इनकार कर दिया। खुद को परखने का यह एक दुर्लभ मौका था। वह उत्साह से भरी हुई थी। हे छोटी लड़की, तुम बहुत सुंदर हो और तुम्हारे पास हवा को नियंत्रित करने की दुर्लभ क्षमता है। अच्छा, मैंने फैसला कर लिया है, तुम मेरी हो। भ्रष्ट आदमी की आंखें चमक उठीं। वास्तव में उसने पहली बार इतनी खूबसूरत महिला देखी थी। दूर से राघव ने अपने होंठ सिकोड़े। क्या इस व्यक्ति ने सचमुच सोचा था कि वह नेहा को वश में कर सकता है? यहां तक कि उसके पास भी वह क्षमता नहीं थी। वह खुद को क्या समझता था? यहां तक कि राघव में भी मुझे वश में करने की क्षमता नहीं है। तुम अपने आप को क्या समझते हो? नेहा ने व्यंग्य किया। इससे राघव चौंक गया। नेहा के विचार भी उसके जैसे ही थे। क्या यह मानसिक रूप से जुड़े होने का पौराणिक क्षेत्र था? माफ करें, यह जगह थोड़ी भीड़ भाड़ वाली है। क्या आप नीचे उतर सकते हैं? राघव ने अपने बगल में बैठे आसिफ को देखा और थोड़ा भौहें सिकोड़ी। उसने सीधे उसे मंच से नीचे धकेल दिया और एक कुर्सी निकाली। उस पर आराम से बैठ गया। वह एक शांत, सुंदर आदमी होगा जो बस शांति से लड़ाई देखेगा। 4 खदानें 2 क्षेत्रों में विभाजित थीं। वे एक दूसरे से कुछ मील से भी कम दूरी पर थे।
स्पष्ट रूप से कहें तो वास्तव में केवल 2 युद्ध क्षेत्र थे। सीमा और अर्जुन दोनों ही उनमें से एक के प्रभारी थे, सभी की रक्षा करते थे। बेशक जब जान जाने का कोई खतरा नहीं था तो वे हस्तक्षेप नहीं करते थे। सीमा एक आत्मा वस्तु के साथ एक जानवर वश में करने वाली थी। वह लोगों को बिना उनकी जानकारी के ही मार देती थी। जहां तक अर्जुन का सवाल है, उसने बहुत पहले ही खुद को एक ऊंचे स्थान पर रख लिया था और वह कभी कभी अपने क्रॉसबो से गोली चलाता था। यद्यपि लड़ाई बहुत भयंकर थी, फिर भी यह उस बिंदु तक नहीं पहुंची थी जहां उन्हें इसमें शामिल होने की आवश्यकता थी। राघव को भी उम्मीद थी कि उन्हें इसमें शामिल होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वे ऐसा करते हैं तो इससे उनकी पोल खुल जाएगी और इससे ड्रैगनाब्लड लीजन भी उन पर निर्भर हो जाएगा। यह उस तरह की सहज प्रवृत्ति के लिए फायदेमंद नहीं था जिसकी एक व्यक्ति को युद्ध के बीच में जरूरत होती है। उसे उन लड़ाइयों के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। राघव बस बैठा रहा और शांति से नेहा को देखता रहा। वह यह भी जानना चाहता था कि अब वह कितनी मजबूत है। राघव, हम एक कायर जो अपना चेहरा दिखाने की भी हिम्मत नहीं करता, उसकी तुलना मुझसे कैसे की जा सकती है? लड़की, तुम सुंदर हो, मैं तुम पर मोहित हो गया हूं। आज चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हें लेने आऊंगा, यहां आओ। भ्रष्ट आदमी ने अचानक अपनी आभा छोड़ी और उसके चारों ओर के रण चमक उठे। उसके रण सीधे नेहा को घेरे हुए थे और वह हमला कर दिया। स्वर्गीय दांस की पुकार! अचानक स्वर्ग और पृथ्वी कांप उठे जब नेहा के बगल में हवा के ब्लेडों का एक ज्वार दिखाई दिया। सच में वे हवा के ब्लेड रून थे, लेकिन वे साधारण रूणों से अलग थे। प्रत्येक रून अपने आप में एक पवन ब्लेड भी था। लाखों रूणों ने अब पवन ब्लेडों का एक समुद्र बना दिया जो आसानी से भ्रष्ट आदमी के रोणों को तोड़ देता था। धमाका! भ्रष्ट आदमी का रोणिक क्षेत्र ढह गया और वह सदमे से भरकर खून की उल्टी करता हुआ पीछे की ओर उड़ गया। असंभव! आप दिव्य कैसे हो सकते हैं? उसे इस बात पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं हुई। स्वर्गीय लोग स्वर्गीय दांव के साथ अपने संबंध के माध्यम से अन्य दिव्य लोगों को महसूस कर सकते थे, लेकिन उसने नेहा से किसी भी स्वर्गीय दांव उतार चढ़ाव को महसूस नहीं किया। इसीलिए उसने इस बात पर विश्वास करने से इनकार कर दिया था। उसने वास्तव में कहा था कि वह उसे ले जाएगा, लेकिन जब उसने अपना स्वरूप बुलाया तो वह पूरी तरह से चकित रह गया। नेहा न केवल अपनी स्वर्गीय दांव अभिव्यक्ति को बुलाने में सक्षम थी, बल्कि उसकी अभिव्यक्ति का दायरा उससे भी बड़ा और कहीं अधिक भयानक था। अपनी सबसे बड़ी ताकत बाहर लाओ, वरना तुम कुछ चाल भी नहीं टिक पाओगे। नेहा ने ठंडी सांस ली। अपनी बाहें फैलाते हुए उसके दोनों हाथों में 2 हवा के ब्लेड दिखाई दिए। उसने भ्रष्ट आदमी की ओर क्रूरतापूर्वक उन्हें फेंक दिया। नेहा की 3 फुट लंबी पवन ब्लेडें भ्रष्ट आदमी पर वार कर रही थीं। भ्रष्ट आदमी को पीछे धकेल दिया गया, लेकिन वह अपनी तलवार से उसे रोकने में कामयाब रहा। उस तलवार का पिछला हिस्सा दांतेदार था, जो बेहद भयावह दिख रहा था। क्या तुम भी सोचते हो कि तुम कृपाण चलाने के योग्य हो और तुम उसे चुनौती देना चाहते हो? मैं वास्तव में तुम्हारे साहस की प्रशंसा करता हूं, नेहा ने उदासीनता से कहा। नेहा की धारणा थी कि कोई भी तलवार चलाने वाला राघव की बराबरी नहीं कर सकता। तलवार जब उसके हाथ में होती थी तभी वह अपनी असली ताकत दिखा सकती थी। इस तरह की असली दबंगई सिर्फ राघव के पास ही थी। अपना मुंह बंद करो वेश्या, मैं तुम्हारी सुंदरता की थोड़ी तारीफ करता हूं और तुम ऐसा व्यवहार करती हो। तुमने मुझे सच में गुस्सा दिला दिया है। भ्रष्ट आदमी की आंखों से आग की लपटें निकल रही थीं। वह एक दिव्य, एक स्वर्गीय प्रतिभा था। शुरू में उसे पहले से ही यह स्वीकार करना मुश्किल हो रहा था कि उसे राघव जैसे किसी व्यक्ति को संभालना था। फिर जब उसे पता चला कि उसे राघव से निपटने के लिए अन्य सेलेस्टियल्स के साथ मिलकर काम करना है, तो वह गुस्से से पागल हो गया था। इसलिए उसने दूसरों का इंतजार नहीं किया और सीधे राघव को मारने के लिए यहां आ गया। लेकिन अब राघव का सामना करने से पहले ही उसका सामना इस महिला राक्षस से हुआ जो एक दिव्य भी थी। अब यह सोचकर कि उसने कैसे कहा था कि वह उसे ले जाएगा,
उसे लगा जैसे उसने खुद को थप्पड़ मार लिया हो। महान और महान महिला नेहा, यह दुष्ट भ्रष्ट बदमाश आपकी पवित्रता को बदनाम करने के लिए घृणित शब्दों का उपयोग करने की कोशिश कर रहा है। हम निश्चित रूप से ऐसा नहीं कर सकते। कृपया अपने महान और महान हाथों का उपयोग करके उसकी आत्मा को समाप्त करें, जिससे यह दुनिया वास्तव में शुद्ध हो सके। नेहा की अभिव्यक्ति तब डूब गई थी जब उसे इस आदमी ने शाप दिया था, लेकिन तभी राघव के शब्द दूर से आए। वह लगभग हंस पड़ी। यह बदमाश वास्तव में कभी गंभीर नहीं था। नेहा अपनी पवन ब्लेडों के समुद्र के साथ आगे बढ़ी। उसकी पवन ब्लेडें उस पर टूट पड़ीं, जिससे वह अविश्वसनीय रूप से प्रभावशाली दिखाई देने लगी। वह बिल्कुल ठंडी परी की तरह थी, हालांकि थोड़ी भयंकर। भ्रष्ट आदमी ने नेहा के हमलों के खिलाफ विशाल कृपाण चित्र छोड़े। हवा के ब्लेड और कृपाण चित्र पागलों की तरह टकराए, जिससे आसमान में धमाके हुए और जमीन हिल गई। इस समय राघव भी ध्यान से देखने के लिए खड़ा हो गया। उसने भावुक होकर आह भरी। अपने स्वयं के गुणों के साथ एक दिव्य प्राणी वास्तव में भयानक था। नेहा की पवन ब्लेडों को उसके स्वर्गीय दांव रूणों द्वारा समर्थित किया जा रहा था। वह शक्ति भयानक थी और उनका स्थायित्व एक असामान्य स्तर तक पहुंच गया था। भ्रष्ट आदमी भी एक दिव्य था और उसके पास एक जादुई हथियार भी था। हालांकि वह वास्तव में अपने हथियार की ताकत को बाहर लाने में असमर्थ था। उसे केवल हथियार की कठोरता और स्थायित्व की परवाह थी, जिससे उसे अपनी ताकत बाहर लाने की अनुमति मिली। उसकी आभा की जांच करते हुए राघव ने देखा कि वह शकेश से थोड़ा कमजोर था, लेकिन अंतर बहुत बड़ा नहीं था। और फिर भी नेहा के हमलों के तहत वह जवाबी कार्रवाई करने में असमर्थ था, क्योंकि उसका रूनिक डोमेन उसे प्रभावित करने में असमर्थ था। नेहा का अपना रूनिक डोमेन बहुत बड़ा था, जो उसके आकार से लगभग 2 गुना था। एकमात्र कारण जिसके चलते वह उसे तुरंत कुचल नहीं पाई, वह यह था कि उसे अब भी अपनी शक्ति से परिचित होना बाकी था। वह अपने रूणों को पूरी तरह से नियंत्रित करने में असमर्थ थी, अन्यथा वह सिर्फ अपने रूनिक डोमेन से उसे पूरी तरह से दबाने में सक्षम होती। इससे राघव को बहुत दबाव महसूस हुआ। नेहा ने अभी अभी अपनी शक्ति पर प्रारंभिक नियंत्रण प्राप्त किया था, लेकिन वह पहले से ही शकेश से अधिक शक्तिशाली थी। वह निश्चित रूप से बहुत शक्तिशाली थी। मूल रूप से गुण साधक इतने आम नहीं थे। वे एक प्रकार की ऊर्जा के प्रति सहज आकर्षण के साथ पैदा होते थे, और यदि वे दिव्य बन जाते, स्वर्ग का अनुग्रह प्राप्त कर लेते, तो वे अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली बन जाते। अब नेहा वास्तव में राघव पर बहुत दबाव डाल रही थी। अगर वह आगे बढ़ती रही और पूरी तरह से अपनी शक्ति के साथ तालमेल बिठाती रही, तो क्या वह व्यक्ति नहीं होगा जिसे धमकाया जाएगा। लेकिन एक बात थी जिसने राघव को बेहद संतुष्ट महसूस कराया। वह यह कि जब नेहा ने स्वर्गीय दांस की पुकार का इस्तेमाल किया, तो उसे थोड़ी सी भी घृणा या नापसंदगी महसूस नहीं हुई। इसके अलावा उसने देखा कि स्वर्गीय दांस ने नेहा के प्रति थोड़ी सी भी अस्वीकृति नहीं दिखाई। वह स्वतंत्र रूप से इसके लाभों का आनंद ले सकती थी। क्या हो रहा है? क्या यह आदिम अराजकता का मनका था? यह स्वर्ग को भी धोखा दे सकता है? राघव का दिल कांप उठा। स्वर्गीय दांस द्वारा अस्वीकार किए जाने के कारण उसके मन में सेलेस्टियल्स के प्रति अत्यंत नकारात्मक भावनाएं थीं। दूर से भी वह उनसे एक अप्रिय आभा महसूस कर सकता था। उसने इसके लिए पहले से ही अपनी तैयारी कर ली थी। अब उसे अचानक मुकेश का ख्याल आया। उसे याद आया कि जब मुकेश ने स्वर्गीय दांस की पुकार लगाई थी, तो उसे भी कोई नापसंदगी महसूस नहीं हुई थी। मुकेश के स्वर्गीय दांव बीजों में से एक उसे राघव ने दिया था। क्या ऐसा हो सकता है कि आदिम अराजकता मनका से गुजरने के बाद वे स्वर्गीय दांव रूढ़ भी बदल गए थे? यह अविश्वसनीय रूप से चौंकाने वाला था। आखिर आदिम अराजकता मनका किस तरह का खजाना था? इसमें इतने सारे अप्रत्याशित पहलू कैसे थे? यह क्या चाहता था? धमाका! अचानक एक जोरदार विस्फोट ने राघव के विचारों को काट दिया। उसने जल्दी से आगे देखा कि भ्रष्ट आदमी की कृपाण सूरज की तरह चमक रही थी। एक ही वार से उसने नेहा की पवन ब्लेड को नष्ट कर दिया और उसे उड़ा दिया। इतना ही नहीं,
उन्होंने रुककर हमला जारी रखने के लिए आगे भी नहीं बढ़ा। राघव ने भौहें सिकोड़ी और वह बीच में बोलने ही वाला था कि नेहा ने उसके सामने हाथ की मुहर बना ली। रूणों से भरा उसका आकाश उसके सामने एक विशाल ढाल बन गया। ठंडी हवा की ढाल। धमाका। तलवार के वार से नेहा की ढाल तुरंत टूट गई, लेकिन भ्रष्ट आदमी के हाव भाव अचानक बदल गए और वह जल्दी से पीछे हट गया। लेकिन वह अभी भी एक कदम बहुत धीमा था। नेहा की हवा की धारें वास्तव में टूटी नहीं थीं, बल्कि उसने जानबूझकर उन्हें अलग कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि उसकी ढाल उसकी शक्ति को सहन करने में असमर्थ थी। अब उसकी ढाल में शामिल हवा के ब्लेड अचानक बिजली की तरह टूट पड़े और भ्रष्ट आदमी पर वार करने लगे। पूरी तरह से बचाव करने में असमर्थ उसके शरीर पर दर्जनों घाव दिखाई दिए, और यह केवल इसलिए हुआ क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि क्या हुआ था इतनी जल्दी, अन्यथा वह सीधे मारा जाता। स्वर्गीय दांव रिकवरी। अपने स्वर्गीय दांव ऋण को प्रसारित करते हुए भ्रष्ट व्यक्ति की चोटें जल्दी से ठीक हो गईं। उसकी कृपाण एक बार फिर धधकती रोशनी से जगमगा उठी और उसने नेहा पर हमला कर दिया। अप्रत्याशित, वास्तव में उसके पास एक जादुई हथियार की शक्ति के एक हिस्से को सक्रिय करने की एक गुप्त तकनीक है। राघव आश्चर्यचकित था। जादुई वस्तुओं पर विशेष ऋण खुदे होते थे और आमतौर पर केवल समुद्री विस्तार विशेषज्ञ ही उन ऋणों को सक्रिय कर सकते थे, लेकिन यह भ्रष्ट आदमी भी ऐसा करने में सक्षम था। हालांकि वह अपने हथियार की शक्ति का केवल एक अंश ही सक्रिय कर पाया था, लेकिन यह उसके लिए ज्वार को उलटने के लिए पर्याप्त था। उस तरह की शक्ति बेहद भयानक थी। भूत की कृपाण आत्मा को खा जाती है। भ्रष्ट व्यक्ति की सारी ऊर्जा उसकी कृपाण में भर गई, जिससे आकाश में एक विशाल कृपाण छवि उभर आई। उसकी भयानक शक्ति के कारण शून्य में गड़गड़ाहट होने लगी। राघव पहले से ही ब्लड ड्रिंकर को पकड़कर बाहर जाने के लिए तैयार था। वह हमला बेहद भयानक था। उसे चिंता थी कि नेहा उसे संभाल नहीं पाएगी, लेकिन नेहा का चेहरा अभी भी पूरी तरह शांत था। उसकी आंखों में युद्ध की भावना चमक रही थी। उसके सामने जल्दी जल्दी हाथ की मुहरें बनाते हुए उसके चारों ओर ऋणों का समुद्र संघनित हो गया, जिससे 1 मील लंबा अर्धचंद्र बन गया। यही वह चाल है। राघव को अचानक याद आया कि कैसे उसने ज्वांटियन सुपर मोनेस्ट्री से एक उच्च स्वर्ग श्रेणी का युद्ध कौशल प्राप्त किया था। यह नेहा के लिए एकदम सही था। केवल एक वायु विशेषता विशेषज्ञ ही इस चाल का उपयोग कर सकता था। इसके अलावा उसने अपने हमले को कम करने के लिए अपने स्वर्गीय दांव ऋण का उपयोग किया था। यह हमला पहले से ही युद्ध कौशल की शक्ति के दायरे को पार कर चुका था। जब वह अर्धचंद्राकार चांद दिखाई दिया तो पूरी दुनिया अचानक शांत हो गई। कुछ भी सुनना असंभव था। ऐसा लग रहा था कि अब दुनिया में केवल वह अर्धचंद्राकार चांद ही रह गया था। पवन चंद्रमा ने तारों को निगल लिया। अंतिम मुहर के साथ वह विशाल अर्धचंद्र अचानक प्रकाश की किरण में बदल गया, जो भ्रष्ट आदमी पर वार कर रहा था। यहां तक कि राघव को भी ठंड का एहसास हुआ जब वह अर्धचंद्राकार चांद दिखाई दिया। मूल युद्ध कौशल बहुत भयानक नहीं था। इस हमले का सबसे भयानक हिस्सा यह था कि इसमें नेहा के स्वर्गीय दांव ऋणों की शक्ति शामिल थी। धमाका। शक्तिशाली विनायकई तरंग फैलने से जमीन फट गई। लड़ रहे सभी लोग आकाशीय हवाओं से उड़ गए। अपने वर्तमान स्थान की ओर आती सूक्ष्म हवाओं को देखकर राघव ने अचानक अपनी आंखें घुमाई और चिल्लाया, सभी लोग सावधान रहें। वह मंच से कूद पड़े और रक्षात्मक मुद्रा में आ गए। कई लोग प्रभाव की ताकत को कम करने के लिए जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए। आसिफ थोड़ा हैरान था। हालांकि वे सूक्ष्म हवाएं भयानक थीं, वह एक आधा चरण समुद्र विस्तार विशेषज्ञ था और वे उसके लिए कोई खतरा नहीं थे। लेकिन राघव इतना गंभीर क्यों लग रहा था? उसने सभी को चेतावनी भी दी। वह उनके बारे में इतना परवाह करने लगा कब? जैसे ही वे सूक्ष्म हवाएं उसके पास पहुंची, इमारत पूरी तरह से नष्ट हो गई और आसिफ ने बचाव के लिए अपनी आध्यात्मिक क्यूई प्रसारित की। धमाका। अचानक आसिफ को ऐसा लगा जैसे कोई पहाड़ उसके ऊपर टूटकर गिर पड़ा हो और उसने खून की उल्टी कर दी। उसका पूरा शरीर लगभग फटने लगा। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई
उसकी आत्मा निद्रा में चली गई। लेकिन उससे पहले एक सवाल उसके दिमाग में गूंज रहा था, ये सूक्ष्म हवाएं इतनी शक्तिशाली कैसे थीं? वह स्वाभाविक रूप से नहीं जानता था कि किसी ने इन आकाशीय हवाओं में कुछ खास जोड़ा है। बेशक वह व्यक्ति खुद की घोषणा नहीं कर रहा होगा, यह राघव था। सूक्ष्म हवाओं के गुजर जाने के बाद सभी ने देखा कि परिदृश्य पूरी तरह से बदल गया था। जमीन में एक बहुत बड़ा गड्ढा था। राघव मुस्कुराया और वहां चला गया। एक सुंदर आकृति को देखते हुए उसने अंगूठा ऊपर उठाया, प्रशंसा करते हुए, परिशक्तिशाली है। ठीक उसी समय राघव के पैरों के नीचे की जमीन फट गई और एक व्यक्ति ने उसकी ओर तलवार तान दी। जमीन फट गई और एक तलवार राघव की छाती की ओर बढ़ी। राघव ने हाथ बढ़ाया, तलवार की नोक उसके हाथ में आ गई थी। राघव का हाथ इस समय बिजली की किरणों से ढका हुआ था, जो एक दस्ताने की तरह दिख रहा था, जो तलवार की तीक्ष्णता को पूरी तरह से नजरअंदाज कर सकता था। जैसा कि अपेक्षित था, आप वास्तव में कृपाण का उपयोग करने के लिए अनुपयुक्त हैं। एक कृपाण उपयोगकर्ता इतनी चालाकी से कैसे काम कर सकता है? कृपाण मास्टर्स के नाम पर यह कितना अपमानजनक है। राघव ने भ्रष्ट आदमी को देखते हुए अपना सिर हिलाया। भ्रष्ट आदमी खून से लथपथ था। नेहा के हमले से वह लगभग लुगदी में बदल गया था। नेहा के हमले की सबसे भयावह बात यह थी कि पवन ब्लेड के लक्ष्य पर वार करने के बाद वह फट जाता था, जिससे दूसरी लहर निकलती थी। हालांकि यह दूसरी लहर पहले हमले से कम भयंकर थी, लेकिन इसका सबसे असामान्य हिस्सा इसकी सीमा थी। इसे चकमा देना अनिवार्य रूप से असंभव था। अपनी सबसे मजबूत चाल का उपयोग करने के बावजूद यह भ्रष्ट आदमी मुश्किल से नेहा के पवन चंद्रमा के पहले प्रभाव को रोकने में कामयाब रहा था। लेकिन हालांकि उसने अर्धचंद्र को रोक दिया था, जब वह फट गया था तो वह लगभग एक लाश में बदल गया था। वह केवल इसलिए जीवित था क्योंकि वह एक शक्तिशाली भौतिक शरीर वाला दिव्य था, अन्यथा उसके पास कुछ भी नहीं बचा होता। छोटे छोटे अर्धचंद्राकार ब्लेड उसके शरीर को चीरने वाले शैतान बन गए थे। उसने लगातार घाव भरने के लिए अपने मूल ऋण समाप्त कर लिए थे। जब हवा की वह लहर आखिरकार खत्म हुई तो उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो चुकी थी। इसलिए वह जमीन में छिप गया और मौके का इंतजार करने लगा और सोचने लगा कि इस स्थिति से कैसे निपटना है। और फिर राघव सीधे उस जगह पर चला गया जहां वह था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे हमला कर दिया। अभी वह राघव को मारना नहीं चाहता था, बल्कि एक ट्रुप का पत्ता हासिल करना चाहता था, अन्यथा वह यहां से जिंदा नहीं जा पाएगा। नेहा बहुत ही भयानक थी। उसके इस हमले ने उसके स्वर्गीय दांव ऋण की सारी ऊर्जा खत्म कर दी थी। लेकिन एक वायु विशेषता विशेषज्ञ के रूप में उसके द्वारा किया गया एक भी बेतरतीब पवन ब्लेड उसे मार सकता था। इसलिए उसकी निगाहें राघव पर टिकी थीं। लेकिन उसकी यह योजना इससे भी बुरी नहीं हो सकती थी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि राघव वास्तव में कितना ताकतवर था। जब राघव ने अपनी कृपाण पकड़ी तो उसकी उन्मत्त वज्र शक्ति उसके शरीर में भर गई, जिससे उसका शरीर अकड़ गया। ठीक उसी तरह राघव ने कृपाण को थोड़ा पीछे धकेला और एक बहुत बड़ी शक्ति उसके माध्यम से संचारित हुई। भ्रष्ट आदमी फट गया। हवा में गड़गड़ाहट की आवाज गूंज रही थी। भ्रष्ट विशेषज्ञ की आत्मा उसके शरीर से बाहर निकलने ही वाली थी कि तभी अंतहीन वज्रपात ने उसे नष्ट कर दिया। एक दिव्य प्राणी उसी तरह गिर पड़ा। अचानक अनगिनत स्वर्गीय दांव ऋण हवा में प्रकट हुए, जो वापस दुनिया में विलीन होने वाले थे। यह भ्रष्ट आदमी का स्वर्गीय दांव बीज था। यह स्वर्ग और पृथ्वी पर वापस लौटना चाहता था। पीछे रहो। राघव ने नाक भौं सिकोड़ी। उसकी तलवार ऋण पर जा गिरी। धमाका। वे ऋण तुरंत बिखर गए। आदिम अराजकता मन का बेतहाशा घूम गया और वे टूटे हुए ऋण उसमें समा गए। आदिम अराजकता के स्थान में अजीब स्वर्गीय दांव वृक्ष उन ऋणों को ग्रहण कर रहा था और उसमें से धीरे धीरे फिस्ट भर फल उगने लगा, जिसमें स्वर्गीय दांव ऋण थे। एक और स्वर्गीय दांव फल पैदा हो गया था। तुम सब किस लिए देख रहे हो? मार डालो उन सबको। भ्रष्ट विशेषज्ञ और ड्रैगनब्लड योद्धा अभी जमीन से बाहर निकले ही थे कि उन्होंने देखा कि राघव ने भ्रष्ट सेलेस्टियल को मार डाला है।
वे सभी हैरान रह गए। एक दिव्य प्राणी को ऐसे ही मार दिया गया। भ्रष्ट विशेषज्ञ पूरी तरह से अचंभित थे। मार डालो! राघव का आदेश सुनकर ड्रैगनब्लड योद्धाओं ने दहाड़ते हुए अभी भी स्तब्ध भ्रष्ट विशेषज्ञों पर हमला किया। दौड़ना! भ्रष्ट विशेषज्ञ एक के बाद एक गिरते गए। उन्हें ले जा रहा दिव्य देवता मर गया, जिससे वे अंततः भयभीत हो गए। एक भी भागने न पाए। ड्रैगनब्लड योद्धाओं का मनोबल अभूतपूर्व ऊंचाई तक पहुंच गया और उन्होंने उनका पीछा किया। सामान्य परिस्थितियों में लोग घिरे हुए दुश्मनों का पीछा नहीं करेंगे। इससे दुश्मन पूरी ताकत से हमला करेंगे, यहां तक कि हमलावरों को मारने के लिए अपनी जान भी दे देंगे। इससे हताहतों की संख्या बढ़ जाएगी। लेकिन यह लड़ाई एक अपवाद थी। राघव चाहता था कि ड्रैगनब्लड योद्धा मौत की सीमा पर लड़े। उस खतरे का अनुभव करने से उनकी साधना का आधार पूरी तरह से मजबूत हो जाएगा और उनके मानसिक क्षेत्र में वृद्धि होगी। दयनीय चीखें गूंज उठीं। रात के आसमान में ये चीखें कानों को चीर देने वाली थीं। ज्वांटियन सुपर मॉनेस्ट्री के गार्ड और खनिक सभी दूर से इस खूनी दृश्य को देख रहे थे। वे लोग भ्रष्ट मार्ग से भी अधिक बर्बर क्यों दिखते हैं? एक ज्वांटियन विशेषज्ञ की कांपती हुई आवाज धीरे से गूंजी। ड्रैगनब्लड योद्धा भ्रष्ट विशेषज्ञों के जीवन को नष्ट करने वाले शैतान की तरह लग रहे थे। यह जानना जरूरी था कि ड्रैगनब्लड योद्धा केवल मेरिडियन ओपनिंग क्षेत्र में थे, लेकिन भ्रष्ट पथ के विशेषज्ञ सभी ज्वांटियन विशेषज्ञ थे और वास्तव में उनका पीछा किया जा रहा था, इस हद तक कि वे अपने माता पिता के लिए रो पड़े। इस तरह की अराजक लड़ाइयां आम लड़ाइयों से अलग होती थीं। विजेता का फैसला तकनीक से नहीं होता था, इसके बजाय यह तय होता था कि कौन ज्यादा खतरनाक है। उनके ब्लेड के हर वार को इस मानसिकता के साथ चलाया जाना था कि या तो तुम मरो या मैं मरूं। ड्रैगनब्लड योद्धा सभी कुलीनों में कुलीन थे। राघव के साथ इतने बड़े युद्धों से गुजरने के बाद उनकी इच्छा शक्ति इस्पात की तरह कठोर हो गई थी। वे मौत के सामने भी निडरता से मुस्कुरा सकते थे। यह देखकर कि 100 से अधिक भ्रष्ट विशेषज्ञ भागने वाले थे, अर्जुन ने अचानक एक विशाल क्रॉसबो निकाल लिया। धमाका! एक बहुत बड़ा तीर निकला और उनके बीच में फट गया। तीर के सिरे पर लगा बम फट गया और अनगिनत उस्तरे उनके शरीर को चीरते हुए निकल गए। ये उस्तरे केवल एक नाखून के आकार के थे। वे सुनहरे रंग के थे और जब वे उनके बीच में फट गए तो वे भ्रष्ट विशेषज्ञ खूनी धुंध में बदल गए। हा 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 हा, यह शक्ति सचमुच अद्भुत है। यह देखकर कि यह कितना प्रभावी था, अर्जुन उत्साह से हंसा। वे रेजर वही थे जो उसने राघव द्वारा दिए गए खजाने के टुकड़ों से बनाए थे। आज उसका पहला मौका था जब उसने उनका परीक्षण किया और उनकी शक्ति वास्तव में चौंकाने वाली थी। इन भ्रष्ट विशेषज्ञों को टोफू की तरह आसानी से काट दिया गया, चाहे उन्होंने ढाल या हथियार से रोकने की कोशिश की हो। उस मारक शक्ति ने अर्जुन को अविश्वसनीय रूप से उत्साहित कर दिया। हे भाइयों, सिर्फ देखते मत रहो, जल्दी करो और युद्ध के मैदान को साफ करो। अर्जुन शरारती ढंग से हंसा। इस भीषण युद्ध में ड्रैगनब्लड लीजन के 67 सदस्य बुरी तरह घायल हो गए थे। अगर उनके पास गुप्त रूप से उनकी रक्षा करने के लिए सीमा और अर्जुन नहीं होते तो शायद उनमें से दर्जनों इस युद्ध में मारे गए होते। आखिर भ्रष्ट मार्ग को यूं ही भयंकर और बर्बर नहीं कहा गया। यह तथ्य कि इतनी भीषण लड़ाई में कोई हताहत नहीं हुआ व्यावहारिक रूप से एक चमत्कार था। जो लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे उनमें से कुछ के पैर कट गए थे, कुछ के हाथ कुचल गए थे और कुछ तो लगभग 2 टुकड़ों में कट गए थे। लेकिन जब तक वे तुरंत नहीं मर जाते तब तक राघव की औषधीय गोलियों से कोई भी चोट मामूली हो जाती। अब इस भयंकर और खूनी लड़ाई के बाद निश्चित रूप से एक उदार इनाम होगा। इस युद्ध के बाद सभी की आभा वापस ले ली गई थी। अब इसका जरा सा भी हिस्सा बाहर नहीं निकलता था। वास्तव में उनकी आभा चरम सीमा तक संघनित हो गई थी। साथ ही उनके मानसिक क्षेत्र भी बहुत आगे बढ़ गए थे। युद्ध द्वारा बपतिस्मा प्राप्त सच्चे विशेषज्ञ होने का यही मतलब था। उन ग्रीन हाउस फूलों की तुलना में वे लोग थे जो लाशों के ढेर से रेंग कर बाहर निकले थे।
वे सच्चे योद्धा थे। नेहा, क्या तुम ठीक हो? राघव ने नेहा की सहायता करते हुए उसके लिए एक कुर्सी ले ली। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। मैं लापरवाह था। जब मैंने आखिरी चाल चली तो मुझे जवाबी हमला झेलना पड़ा। मैं अभी भी इतनी शक्ति को नियंत्रित करने में असमर्थ हूं, नेहा ने कहा। तुमने बहुत ज्यादा जोर लगा दिया। तुम अभी अभी दिव्य बने हो। भले ही तुम स्वर्गीय दाओं की पुकार को बुला सकते हो, फिर भी तुम अभी भी एक नौसिखिए हो। एक दिव्य की शक्ति तुम्हारी अपनी शक्ति से अलग होती है। यह दुनिया की ऊर्जा से जुड़े होने पर निर्भर करती है। तुम्हारे स्वर्गीय दांव ऋण केवल एक मार्गदर्शक हैं। तुम अभी भी स्वर्गीय दांव ऊर्जा का उपयोग करने के आदी नहीं हुए हो, इसलिए ऐसी शक्ति से होने वाले नुकसान से बचना मुश्किल है। अगली बार इतना जोर मत लगाओ, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता है। राघव ने नेहा के हाथ पकड़ लिए। यह देखकर परेशान हो गया कि वह कितनी पीली हो गई थी। नेहा ने धीरे से अपने कान के पीछे बिखरे बालों को ब्रश किया और मुस्कुराई। तुम शायद ही कभी मुझसे ऐसे मधुर शब्द कहते हो। क्या तुम्हें डर है कि मैं अब तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दूंगी क्योंकि मैं मजबूत हूं? हे, असल में मैं वास्तव में हर दिन आप द्वारा मेरी जगह पर रखे जाने की उम्मीद करता हूं। हालांकि मैं इतने सारे लोगों के साथ इतनी खुली जगह में ऐसा करना पसंद नहीं करूंगा। यह सबसे अच्छा होगा अगर यह एक बंद कमरे में एक नरम बिस्तर पर लेटे हुए दो जलती हुई मोमबत्तियों के साथ किया जाए। शायद कुछ रस्सी, फिर आप मुझे ठीक से मेरी जगह पर रख सकते हैं। राघव शरारती ढंग से मुस्कुराया। नेहा शर्मा गई और डांटते हुए बोली, तुम सच में बदमाश हो।